पथरी तोड़ दे भाऊ। हाँ ना, लेकिन भला जात जो भला गोली जो चला के गए हो ना, गोली जो चलाए हो ना, अच्छा काम नहीं। पैसा काटेला तोरा रहते तो कब का तू काट लेते है। कुछ बोला? पैसा तोरा काटेला रहते तो कितवा के है तो तू कहिए काट लेते तो तू साला पर काम चलते साला 5 साल के बाद तोरा पैसा नहीं आता हुआ है। तो पैसा लिया तो एडवांस काहे नहीं काटेगा आदमी? बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है और अपराधियों के भी हौसले बुलंद हो रहे हैं। जी हां, ताजा मामला पटना के महेश नगर का है, जहां करीबन 9:30 बजे रात को बुधवार को अपराधियों ने तबातोड़ कई गोलियां चलाई। जी हां, जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, ये खबर राजधानी पटना की है और बुधवार की रात 9:30 बजे अपराधियों ने एक घर पर तबातोड़ फायरिंग की है और अपराधी वहां से आसानी से फरार हो जाते हैं। पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। ये अपराधी 6 की संख्या में आए थे और 2 बाइक सवार थे। कई खोखे घटनास्थल से बरामद कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि मामला पटना के महेश नगर रोड नंबर 4 का है, जहां एक फोटोकॉपी की दुकान चलाते हैं अमित नाम के, उन पर ही चली है गोलियां। वो जब घर लौट रहे थे तभी रास्ते में ही अपराधी उन्हें पूरी तरीके से घाग लगाए हुए थे। जैसे ही वो घर के पास पहुंचे और अपने गेट को खोलने लगे और गाड़ी को जैसे ही अंदर किया, तबातोड़ अपराधियों ने उन पर गोलियां दाग दी। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि गोलियां उनको छूकर उनके पास से निकल गई, उन्हें कुछ नहीं हुआ। ये मामला अमित ने बताया कि कुछ दिन पहले ही हमने एक स्टाफ रवि नाम को हटाया है। जिसे हटाया था उसने हमें धमकी दी थी कि तुम्हें जान से मार देंगे अगर तुम मुझे नौकरी से निकालोगे तो। और वैसा ही हुआ जैसा रवि ने कहा, धमकी दिया और फिर घटना को अंजाम दे दिया। यह घटना पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र का है, जहां मौके वारदात पर पुलिस पहुंची है और पूरी तरीके से तफ्तीश में जुट गई है। आसपास की सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। इस पर उनकी मां पूरी तरीके से रोती हुई और अपनी आप बीती बताई है और कहा है कि मेरे बच्चे की जान का खतरा है। हमने उसे हटाया है इसलिए क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है और अब दुकानें अच्छी तरीके से नहीं चल रही है, इसलिए हमने उसे हटा दिया। और इस वजह से उसने धमकी भी दी और उसके बाद गोली चलाने के बाद वो फोन पर भी धमकियां दी है। वो फोन की ऑडियो सुनाते हैं। पैसा काटेला तोरा रहते तो कब का तू काट लेते है। कुछ बोला? पैसा तोरा काटेला रहते तो कितवा के है तो तू कहिए काट लेते तो तू साला पर काम चलते साला 5 साल के बाद तोरा पैसा नहीं आता हुआ है। तो पैसा लिया तो एडवांस काहे नहीं काटेगा आदमी? माना मेरे वाला कल दुकान पे आऊ सारा बनिए खरीद निकाल दू हम। हाँ, कल आओ दुकान पर। बगल वाला मार दे तो बेटे केस ले ले वापस ले ले ना। हाँ, घर बगल में खेल तो केस ना हम मारू ना पूरा पथरी तोड़ दे भाऊ। हाँ ना, लेकिन भला जात हूँ मारा जो भला गोली जो चला के गए हो ना, गोली जो चलाए हो ना, अच्छा काम नहीं। तो देखिए किस तरह के ऑडियो में उसने धमकियां दी है, गाली दी है और उसके बाद गोलियों की बौछार, पहले कई राउंड फायरिंग किया और उसके बाद धमकी भी दे डाला। आपको बता दें कि पूरा आप बीती अमित ने, जो दुकान मालिक है, उन्होंने बताई है। वो भी हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं। हम लोग सीधे आदमी है, इसलिए सब बहुत ज़्यादा। माँ है, बहन है, 2 भाई हैं, दोनों भाई बाहर काम करते हैं, आते हैं। हमारे पिताजी कोविड से 3 मई को चले गए, तो सारी जिम्मेदारी हम दोनों भाई पर है।
इसीलिए थोड़ा सा वो आ रहा था और बस कहा तो उसको कुछ नहीं हुआ, वो बस इधर आ रहा था, मेरा छोटका लड़का को कॉलर पकड़ कर खींच लिया, वो किकिया रहा था, वो अंदर आया और बस गोली छोड़ा दिया। कौन लोग थे? उसी का अथी था स्टाफ रवि। क्यों चलाया गोली, पता चल रहा? वही मैंने वो स्टाफ रहा था मेरी दुकान में, कितना साल? के साल से रह रहा था, के साल से रह रहा। क्या नाम है स्टाफ का? रवि। कहाँ रहता है वो? पता नहीं, हमको नहीं मालूम है कहाँ कितने बजे घटना घटना घटी? कितने बजे की है? वही 10 बजे। 10 बजे के आसपास। कितने की संख्या में थे लोग, कुछ पता है आपको? नहीं, हम नहीं देखे थे, 6 आदमी कहाँ तो बोला, वही आप उस समय कहाँ थे? हम वो रूम में थे, समझे। वो स्टाफ दुकान में रह रहा था, वो निकाल दिया, मैंने नहीं काम ठीक से कर रहा था, वो निकाल दिया, बस इसी के चलते वो बदमाशी किया। सोचिए, आए ऐसे करेगा, घर में आके गोली छोड़ेगा। बंटी ज्वेलर्स एंड ब्रदर्स अनीशाबाद अपोजिट लाल मंदिर की तरफ से मैरी क्रिसमस और नए साल की बधाई। और नए साल में हमारे यहाँ हर एक खरीद पे कुछ न कुछ उपहार आप निश्चित पाएँ। प्लीज़ कम। हैप्पी क्रिसमस, नव वर्ष का शुभकामना देता हूँ। बालवाड़ी केंद्र द्वारा गरीब बच्चा महादलित टोला में शिक्षा मुफ्त देने का काम करता हूँ। स्कूलों से जो वंचित बच्चे हैं, जो स्कूल से नहीं जुड़ा है, उनको बालवाड़ी केंद्र खोल करके उनको सिखाने का काम करते हैं। और हमारी जहाँ तक बालवाड़ी देशवासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामना है, जो बालवाड़ी केंद्र में लोगों ने मदद पहुँचाने का काम कर रहे हैं और हम समाज के बीच में जा कर के शिक्षा के प्रति उजागर काम कर रहे हैं।